नित्यानंद प्रभु जी भुजा उठा के मेरा कन्हाई चलते चलते पैदल कहां वृंदावन, कहां बंगाल नवद्वीप धाम पहुंच गए। अब गलियों में घूमते हैं और पूछते हैं मेरा कन्हाई कहां है, मेरा कन्हाई कहां है, मेरा भाई कन्हाई कहां है। अब कौन बताए? जिसे अपना पता है उसको उसका पता नहीं है, और जिसको उसका पता है उसको अपना पता नहीं है। कौन बताए? पूछते फिरते लोग कहते हैं एक और पागल आ गया, ये लगता है गौरांग तो इस नवद्वीप को पागल खाना बना डालेगा। दूर दूर से पागल आने लग गए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु की निंदा कम नहीं हुई। बोले खामंदे ना सोबंदे रामा कृष्णा गोविंद, खामंदे ना सोबंदे राम ही कृष्णा गोविंद। ये रात दिन रामा कृष्णा रामा कृष्णा रामा कृष्णा, पागल हो गए। और विरोध भी हिंदुओं ने किया, उन लोगों से तो बाद में मुकाबला किया। महाप्रभु जी तो चांद काजी को चेला बना लिए अपना, हम लोग सुनेंगे कल। पर पहला विरोध तो इन नकली हिंदुओं का ही है। इन नकली हिंदुओं को पहचानना जरूरी है, जो राम मंदिर का विरोध करते थे, इनको पहचानना जरूरी है। जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं है, ये समझ के चलना। जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं है। जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। जो अपने को धर्म निरपेक्ष कहते हैं राम भक्त नहीं है, वो लुटेरे हैं सब, वो कोई राष्ट्र भक्त नहीं है। जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त हो सकता है, बाकी तो लुटेरे। तो निंदा बहुत होती थी, पर महाप्रभु को भी खबर नहीं। अब नित्यानंद गलियों में पूछते थे, एक और पागल आ गया, कोई बताए नहीं। लोग हंसी उड़ाते थे, क्या क्या बोलते थे। बहुत परेशान हो गए नित्यानंद प्रभु। मुझे आकाशवाणी ने कहा नवद्वीप चले जाओ, और यहां कोई बताता नहीं। तभी गंगा किनारे निकल रहे थे, तभी सामने से एक पंडित जी आए। उनका नाम था नंदनाचार्य, आज भी इनका घर है नवद्वीप में, नंदनाचार्य जी का। वो आ रहे थे सामने से, नित्यानंद प्रभु को देखे। राधे श्याम राधे श्याम, कहिए महाराज मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। यहां नवद्वीप में एक कन्हाई रहता है, मेरा भाई है छोटा कन्हाई, आप पता बता दोगे उसका? वो नंदनाचार्य जी ने कहा भाई हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, कन्हाई नाम का कोई है? अपनी जानकार, कुछ और बताइए थोड़ा। बोले महाराज बहुत गोरा है और खूब कीर्तन करता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। पागल, अरे तुम कहीं निमाई की बात तो, अरे निमाई निमाई मैं तो भूल गया, वो आकाशवाणी ने कहा था। कन्हाई ने अपना नाम बदल लिया, निमाई रख लिया। हाँ हाँ निमाई, अरे निमाई को कौन नहीं जानता, अभी लेके चलो, अभी चलता हूं। गंगा तट पे उनका घर है, चलिए। चलने लगे, 4 कदम चले साथ। अब नित्यानंद प्रभु जी के मन में और भाव आ गया। नंदनाचार्य जी ने कहा रुक क्यों गए? बोले महाराज मुझे कुछ दिन अपने घर में रख लोगे? आइए, आपको हमारे घर में रहना है, बड़े भाग। पर आप तो भी कह रहे थे निमाई से मिलाओ कन्हाई से। अब बोले नहीं, अभी तो मैं नहीं जाऊंगा, अभी कुछ दिन आपके रहूंगा, पर मेरी शर्त है छिपके रहूंगा, किसी को बताओगे नहीं? ठीक है, नहीं बताएंगे। नित्यानंद उनके घर चले गए। क्यों चले गए? ग्रंथ में लिखा है। नित्यानंद प्रभु के मन में क्या भाव आ गया, अरे आखिर हो तो मैं बड़ा भाई ना, मैं बलराम हूं ना, और ये निमाई तो छोटा भाई है कन्हाई। बड़ा भाई वृंदावन से नवद्वीप पैदल चल के आ गया, अब छोटे भाई का भी फर्ज है कि 4 कदम घर से बाहर तो आए। हम इतनी दूर से आ गए और आप दरवाजे पर भी ना आए लेने, तो अशिष्टता हो गई ना। तो मैं तो यहां तक आ गया, अब उसको 4 कदम, इसलिए नहीं गए मिलने। चलो, छिपके रह रहे। जिस दिन नित्यानंद प्रभु आए उसी दिन महाप्रभु रात को स्वप्न देखे।
सुबह उठ के सब भक्तों को बुलाया, अद्वैताचार्य जी, श्रीवास पंडित जी, सबको बुलाया। कहिए महाप्रभु जी। अद्वैताचार्य जी, आज तो मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या? अरे एक बहुत बड़ा ताल ध्वज रथ है, उसके ऊपर नीले वस्त्र पहन के बलराम जी बैठे हैं और नवद्वीप आए हैं बलराम दादा और घूम रहे हैं। ये मैंने दृश्य देखा। तो इसका क्या फल है? महाप्रभु ने कहा फल ये है कि नवद्वीप धाम में कोई महापुरुष आए हैं और छिप के रह रहे हैं, हम उनको पहचान नहीं पा रहे। अब कोई महापुरुष आए तो उनका सम्मान तो होना चाहिए ना। श्रीवास पंडित जी का इसमें कौन बड़ी बात है? नवद्वीप इतना तो बड़ा है नहीं, हम सबको जानते हैं। कल घूम आएंगे, पूछ आएंगे कौन है, मिलवा देंगे आपको। ठीक है, जाइएगा। अगले दिन श्रीवास पंडित जी गए, घर घर में पूछे आए, आपके यहां कोई आए, कोई महापुरुष आए, कोई संत आए? नहीं 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 नहीं। नंदनाचार्य जी गए, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि नित्यानंद बाबू छुप के रह रहे थे। लौट आए, महाप्रभु ने कहा क्या हुआ? श्रीवास पंडित जी ने कहा महाप्रभु कोई नहीं आया, आप तो भाव में रहते हो, तो ऐसे स्वप्न में बलराम जी के दर्शन कर लिए होंगे। बोले नहीं। अगले दिन अद्वैताचार्य जी को बोला आप जाइए। अब अद्वैताचार्य जी, श्रीवास पंडित जी, गदाधर, मुकुंद, गोविंद सब लोग निकले, घर घर में पूछा भैया बता दो, कोई आया हो तो, कोई आया हो तो, कोई आया हो। महाप्रभु भोजन जल छोड़ दिए हैं, कहते हैं कोई आया है। घूम आए, नहीं। महाप्रभु को कह दिया महाप्रभु कोई नहीं आए। महाप्रभु को कैसे नहीं आए, कल मैं जाऊंगा ढूंढने। श्रीवास पंडित जी, अद्वैताचार्य सबको लेके अगले दिन, अब जानते तो सब हैं प्रभु, घूमते 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 सबसे पूछते पूछते नंदनाचार्य जी के घर के बाहर खड़े हो गए। श्रीवास पंडित जी ने कहा प्रभु इनसे तो कई बार पूछ लिया, आगे चलिए और कहीं। महाप्रभु क्या कहें, मुझे तो इसी घर से गंध आ रही है, जैसे चींटी को शहद की गंध आ जाए, मुझे तो इसी घर से गंध आ रही है, एक बार फिर पूछो। श्रीवास जी ने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि नंदनाचार्य जी तो अपने जानकार हैं और बार बार ऐसे किसी से कुछ झूठ थोड़ा बोल रहा है, वो कह रहे नहीं आया कोई। महाप्रभु कहे पूछो मत श्रीवास जी, तो फिर एक काम करो, क्या भागवत जी का कोई श्लोक गाओ। कौन सा श्लोक गाऊं प्रभु? ऐसा श्लोक गाओ जिसमें कृष्ण बलराम दोनों का वर्णन हो, और ऐसा वर्णन हो जिसमें भगवान गैया चरा के लो। ठीक है, अभी गाता हूं। श्रीवास जी ने गाना प्रारंभ। बरहा पीड़म नटवर वपुहो, ये श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक है, वेणु गीत का श्लोक। बरहा पीड़म नटवर वपुहो, करनयो करनिकारम, बिभ्रदबासः कनक कपिशं, वैजयन्तीं च माला, रन्ध्रान वेणो रधर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविश गीतकीर्तिः। जैसे श्लोक गाया, इस श्लोक का अर्थ आप सबको पता है। बरहा पीडम नटवर वपु, जिनके सिर पर मयूर पंख से सुशोभित मुकुट है, जिन्होंने पीला पीतांबर पहना है, जिनके मस्तक पर चंदन की बेल अंकित है, जो बलदाऊ जी के गले में एक बांह डाल के दूसरे हस्त कमल से बंसी बजाते हुए गैयाओं को चरा के वृंदावन लौट रहे हैं, जिनके पीछे पीछे असंख्य गोमाता और जिनके आगे आगे असंख्य बछड़ा भाग रहे हैं, गैयाओं के चरणों की धूल उड़ के जिन प्रभु के मस्तक पे सुशोभित हो रही है। कभी कोई गैया भगवान के पीतांबर को सूंघ रही है,
कभी कोई बछड़ा भगवान के चरण को चाट रहा है, कभी भगवान ऐसे गैया को गले से लगाते हैं, कभी बछड़ा को गले से लगाते हैं। जो प्रभु गोचारण से लौटकर दाऊ दादा के गले में बहियां डाल के वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, वो गोविंद वह श्याम सुंदर मुझे दर्शन दे, मेरे हृदय में प्रवेश करें, ये अर्थ है। क्या कहना, इस श्लोक को गाया और ये श्लोक पहुंच गया नित्यानंद प्रभु जी के कान में। नित्यानंद प्रभु तो व्याकुल होने लगे, रोने लगे श्लोक को सुन के। महाप्रभु कहे शिवाजी जी एक बार और गा दो। शिवाजी ने फिर गा दिया, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बासः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद्गीर्ति। व्याकुल हो गए, घर से बाहर आने लगे। नंदनाचार्य जी ने कहा रुको रुको महाराज, मुझे सबके आगे झूठा बनवा दिया, खुद कहां जा रहे हैं। नित्यानंद बाबू जी से नहीं रहा गया, महाप्रभु सब जान गए। शिवाजी जी से कहा एक बार और गा दो, और शिवाजी ने एक बार और गाया, बरहा पीड़ा नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारो बिभ्रत बासः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद्गीर्ति। तीसरी बार गाया, नित्यानंद बाबू जी व्याकुल हो गए, और मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया कहते कहते जो घर से बाहर भागे, जो महाप्रभु जी ने दूर से देखा, मेरे दादा मेरे बलराम दादा कहते कहते महाप्रभु भागे, मेरा कन्हैया कहते कहते नित्यानंद प्रभु आगे, और दोनों मिल रहे रे, जय हो, मिल रहे रे राम घन श्याम भक्त जन देख रहे, जैसे एक देह दो प्राण भक्त जन देख रहे। 14 बरस वनवास भोग मानो राम अयोध्या आए। कैसा लग रहा है? 14 बरस वनवास भोग मनो राम अयोध्या आए, जगमग जगमग दीप जुराए दीपावली मनाए, मानो मिले हैं भरत और राम भक्त जन देख रहे, मिले रे कृष्ण बलराम भक्त जन देख रहे। मेघनाथ ने बरछी मारी लक्ष्मण मूर्छा खाए, सारी रात राम जी रोए नेक न धीर धराए, ला संजीवनी हनुमान तब मूर्छित लखन जीवाए, मानो मिले हैं लखन और राम भक्त जन देख रहे। प्रेम भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे हरि की जय जयकार, देखने वाले कर रहे हरि की जय जयकार, श्री हरि की जय जयकार। गले लग गए हैं एक दूसरे के, फूट फूट के नित्यानंद रोते हैं, फूट फूट के गौर रो रहे हैं। किसी भक्त को पता नहीं ये हो क्या रहा है, ये तो पहली बार ही देखा। मिले तो ऐसे जैसे एक माह से पैदा 2 बच्चे हो, बहुत देर हो गई। थोड़ी देर बाद नित्यानंद प्रभु जी को फिर भाव आया, अलग हो गए और मन में क्या कहते हैं, यही मेरे राम हैं, क्या यही मेरे कृष्ण हैं? यदि यही मेरे राम हैं और यही मेरे कृष्ण हैं, तो मुझे अपने राम रूप और कृष्ण रूप का भी दर्शन कराएं। इसको कहते हैं षडभुज रूप दर्शन। आज झांकी तैयार नहीं हो पाई, कल तैयार होगी तो हम लोग यहां दर्शन करेंगे। इसको षडभुज महाप्रभु का रूप कहते हैं। यह रूप महाप्रभु जी ने पहली बार किसको दिखाया? नित्यानंद प्रभु जी को दिखाया।
यदि तुम ही मेरे राम हो और तुम ही मेरे कृष्ण हो तो मुझे राम रूप, कृष्ण रूप, गौरांग रूप, तीनों रूप संग दिखाओ। और जैसे नित्यानंद प्रभु जी सोचे उसी समय चैतन्य भागवत जी में वर्णन है, रूप षड्भुज गौर प्रगट्यो, रूप षड्भुज गौर प्रगट्यो, रूप षड्भुज गौर प्रगट्यो, रूप षड्भुज गौर प्रगट्यो, लख्यो न काहू और है, 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 एक बपु महती न राजत, 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 राम कृष्ण गौर है, राम कृष्ण गौर है, राम कृष्ण गौर है, राम कृष्ण गौर है, ऊपर की दो भुजा माही, 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 धनुष बाण विराजे हैं, धनुष बाण विराज है, धनुष बाण विराजे हैं, धनुष बाण विराज है, बीच की द्वे भुजा माही, बीच की दो भुजा माही, अधर मुरली बाजे हैं, अधर मुरली बाज है, नीचे की द्वे भुजा माही, नीचे की दो भुजा माही, दंड कर मंडल गहे, दंड कर मंडल बहे, दंड कर मंडल गहे, दंड कर मंडल गहे, राम जोई कृष्ण सोई, राम जोई कृष्ण सोई, राम जोई कृष्ण सोई, राम जोई कृष्ण सोई, सोई गोरा कलि भये, सोई गोरा कलि भये, हाँ सोई गोरा कलि भये, सोई गोरा कलि भये, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार भुज सो दे हरि, चार भुज सोने हरि, चार भुज सो दे हरि, चार भुज सोने हरि, द्वै भुजन सो प्रेम देवत, द्वै भुजन सो प्रेम देव, प्रभु प्रेम दे, प्रभु प्रेम देवत, द्वै भुजन सो प्रेम देवत, जय भुजन सो प्रेम देवत, जयति जयति गौर हरि, जयति जयति गौर हरि, जयति जयति गौर हरि, जयति जयति गौर हरि, जय गौर हरि गौरांग 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 हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद
हरि गौरंग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरंग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरंग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय प्रभु नित्यानंद हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय प्रभु नित्यानंद हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय प्रभु नित्यानंद हरि जय गौर हरि गौरांग 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 हरि जय जय प्रभु नित्यानंद 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 हरि जय गौर हरि गौरांग 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 हरि जय जय प्रभु नित्यानंद 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 हरि नित्यानंद जय जय प्रभु नित्यानंद हरि निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल आनंद हो गया। नित्यानंद प्रभु जी को महाप्रभु षडभुज रूप का दर्शन कराए हैं। ये कैसा रूप था? ऊपर की दो भुजा में धनुष बाण, बीच की दो भुजा में वंशी, नीचे की दो भुजा में एक में दंड, एक में कमंडल, 6 भुजा का दर्शन। इसको षडभुज रूप दर्शन कहते हैं। दर्शन हो गया, जय जयकार हो गई, महाप्रभु को निताई मिल गए। अब दोनों भाई गौर निताई मिलके सारे जगत को प्रेम दान करेंगे।